परस्पेक्टिव ग्रिड टूल। ये करता क्या है, इसमें इसकी एक ग्रिड आपको नजर आएगी। ग्रिड वैसे तो आप देख सकते हो इस तरह, ग्रिड वैसे क्या होती है वो आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट ये बताता हूँ किस तरह आपने परस्पेक्टिव ग्रिड की टूल को अटेम्प्ट ओपन कर लिया। ये जी परस्पेक्टिव ग्रिड, ये स्क्रीन के ऊपर डेमो देख रहे हो, आपको थ्री डायमेंशनल ग्रिड नजर आ रही होगी। एक लेफ्ट ग्रिड होती है, एक राइट ग्रिड होती है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड होती है ग्राउंड के ऊपर। ये कैसे आती है, किस तरह इसको ऑन करते हैं? एक तो तरीका इस पे क्लिक करने से ही ऑन हो जाती है, स्क्रीन के ऊपर ऑन हो जाती है। ऑफ करना प्रॉब्लम। अब ऑफ करने के लिए आपने जाना है व्यू मेन्यू में। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपने बना तो दी, इसको हम ऑफ कैसे करेंगे और इसके साथ हम काम कैसे करते हैं? एक आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा ग्राउंड के ऊपर, ये ग्रीन कलर है। एक आपका ब्लू है, एक है ऑरेंज, तीन साइड ग्रिड है, और एक विजेट भी नजर आ रहा होगा ये साइड पे लेफ्ट। बिल्कुल वो छोटा सा एक बॉक्स नजर आ रहा होगा बिल्कुल एक्सट्रीम उस तरफ, इसे विजेट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये विजेट, और ये अगर आपका बंद भी हो जाए, क्लिक हो जाए, तो वो देखो ग्रिड भी गायब होगी। एक तो ये। दूसरा, इसको अगर दोबारा ओपन करना हो, देखना हो, तो व्यू में भी जाके आप इसको परस्पेक्टिव ग्रिड बिल्कुल बॉटम पे देखो, क्या ग्रिड शो ऑन है या नहीं है? शो ऑन है या नहीं है? शो ग्रिड, शॉर्टकट की याद कर लो, शिफ्ट कंट्रोल आई। ग्रिड दिख रही है? इस ग्रिड के ऊपर कुछ एक्शंस हमने करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी ये ऑप्शन के बारे में अभी दिखाया। व्यू मेन्यू में गए थे ना अभी, पर्सपेक्टिव ग्रिड में गए थे ना, उसमें उसमें शो ग्रिड को ऑन किया ना यहाँ से, उसकी शॉर्टकट की मैंने आपको दिखा दी ना। को ऑन ऑफ करने के लिए आप शिफ्ट कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हो। जब आप काम कर लो तो फिर उसको ऑफ कर दो। अब आपको सर काम क्या कर दो, मैं भी बताता हूँ। यह है ग्रिड, तीन इसके हिस्से हैं। एक लेफ्ट ग्रिड है ब्लू, एक राइट ग्रिड है, एक नीचे एक ग्राउंड ग्रिड है, जिसे हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये आपको स्क्रीन के ऊपर आर्ट बोर्ड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि इसके ऊपर मैं अपना कोई कंटेंट बना के आपको दिखा सकूं। ये एक बिल्डिंग नहीं होती इस तरह, और आप बिल्कुल स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े होते हो, कॉर्नर की बिल्डिंग डायमेंशन एक इधर नजर आ रही होती है जाते हुए, कॉर्नर पे अगर आपकी बिल्डिंग लगी हो, एक इधर बिल्डिंग का पार्ट, एक इधर बिल्डिंग का पार्ट, एक हाइट की तरफ ऊपर की तरफ। ठीक है, जब आप नीचे खड़े होकर देखते हो तो ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल गली के कॉर्नर के ऊपर कोई बिल्डिंग हो, एक इस तरफ उसका जो है डायमेंशन जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक ऊपर की तरफ, ये समझ लो इस तरह का स्ट्रक्चर है। कभी आप इस तरह का कंटेंट अगर आप बनाना चाहो तो ये आपको परस्पेक्टिव ग्रिड से बनता है। ये टूल है, दिस वन, क्या नाम है, पर्सपेक्टिव ग्रिड। और ये पर्सपेक्टिव ग्रिड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रे हैंडल ये नजर आ रहे हैं। ये एक पॉइंट नजर आ रहा है, एक नीचे पॉइंट नजर आ रहा है, एक ऊपर पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे भी छोटे 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 आपको काफी सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इनकी डिटेल अगर आप स्टडी करनी हो या मालूम करनी हो, या किसी को बताने क्लाइंट का वो कंटेंट, अगर पर्सपेक्टिव ग्रिड को आप अपने आर्टबोर्ड पे इस्तेमाल करना चाहो, बनाना चाहो, तो ये आपको इस तरह का व्यू दिखाता है। ये ऑरेंज, ये ब्लू, और ये नीचे वाली ग्रीन, ये तीन इसकी डायमेंशंस होती हैं। आप अपने कंटेंट को इसके लॉन्ग पुट कर सकते हो, और ये छोटा सा विजेट होगा ये वाला। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उस साइड पे अपना कंटेंट बना सकते हो। इधर क्लिक करोगे ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज के ऊपर अपना कंटेंट पुट कर दो। सर्कल्स बनाने हैं, रेक्टेंगल, मैं पहले एक काम करता हूँ, छोटे छोटे आपको स्क्वेयर्स बना के एक अच्छा सा डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें बाकी जो हैंडल्स हैं वो आपको क्या काम करते हैं, इस पूरी स्लाइड के ऊपर हर एक के बारे में अलग अलग बताया गया। ये जो छोटा सा आपको स्पॉट नजर आ रहा है, एक छोटा सा स्क्वायर, एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये आपका स्विच करने के लिए होता है, एक साइड से दूसरी साइड पे स्विच करने के लिए होता है। तीन है ना साइड्स, एक लेफ्ट ग्रिड है, एक राइट ग्रिड है, एक बेस ग्रिड है। अब आपने किस ग्रिड के ऊपर कंटेंट को प्लेस करना है, वो यहां से आसान सा टूल है, लगता है जैसे बहुत मुश्किल सा है, आसान सा टूल है। ठीक है, परस्पेक्टिव ग्रिड टूल इसका नाम है। और इसमें ये बाकी हैंडल्स से क्या हो सकता है वो बताने लगा हूं आपको। चलते हैं जरा परस्पेक्टिव ग्रिड के ऊपर। ये आपने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर ये कंटेंट आपने बना दिया। अब पर्सपेक्टिव ग्रिड के बाकी हैंडल्स क्या करते हैं वो भी आपको दिखाता हूं। अभी मैं बना कुछ नहीं रहा, यहाँ पे अगर आप गौर करो, ये ऑरेंज कलर के हैं, ये ब्लू कलर के हैं, और नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है ये ग्रीन कलर के हैं। अब अगर मैं इन ग्रिड्स का साइज कंट्रोल करना चाहूँ, सेल्स का, ये देखो, या इसकी हाइट को कंट्रोल करना चाहिए, हैंडल दिख रहा है छोटा सा, ऊपर चले जाओ, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ। सेल्स बढ़ रहे हैं ना ऊपर की तरफ, हाइट बढ़ रही है, कम करनी है, ये कम हो गई। इस हैंडल के तो समझ आ गई कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, आपको मैंने दिखा भी दिया कि ये क्या कर रहा है। दूसरा हैंडल देखो, ये हैंडल, ये नीचे वाला,
इससे सेल्स का साइज बढ़ रहा है, गौर करो, बॉक्सेस बड़े बड़े नहीं हो गए, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये और इस तरह लग रहा है जैसे क्लोज टू फार दूर की तरफ आपको उसकी जो साइजेस छोटे 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 होते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ राइट पे, लेफ्ट पे भी और ग्राउंड के ऊपर भी। हॉरिजॉन्टल 3 ग्रिड्स हैं, लेफ्ट ग्रिड, राइट ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड। ये अगर आप सेल्स की, अगर आप देखो साइज बड़ा हो गया है, कैसे हुआ? इससे हुआ। कम कर दो, और ये देखो, देख रहे हो, ये बड़ा हो रहा है साइज, ये छोटा हो रहा है साइज। जितना रिक्वायर्ड है आपको, आप इससे सुकून से इसका साइज पहले बता दो कितना रखना है। मिसाल के तौर पर मुझे ये साइज रखना है, ठीक है। इसका मतलब सेल का साइज करने के लिए ये हैंडल है, हाइट बढ़ाने के लिए ये हैंडल है। और अगर आप यहाँ पे नीचे वाले हैंडल देखो 3, ये क्या करते हैं ये भी देख लो। एक हैंडल ये इधर वाला जो है, अगर आप देख रहे हो, ये आपकी लेफ्ट ग्रिड पीछे की तरफ हट रही है, वो देखो पीछे चली गई, उल्टी हो गई, ये क्लोज टू द सेंटर आ गया। इसका मतलब इन ग्रिड्स को आप पीछे की तरफ धकेल सकते हो अगर आप धकेलना चाहो। इसी तरह ये हैंडल, ये ऑरेंज वाली को करेगा पीछे, ये देखो। अभी बनता क्या है अभी मैं बना के दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसका जरा पूरा सीन समझ लो कि है क्या। ये ग्रिड्स के हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी है, ये ग्राउंड ग्रिड को ऊपर उठाने के लिए, वो देखो, ये ग्रीन वाली, ये है नीचे लाने के लिए। कुछ हैंडल्स की समझ आनी शुरू हुई है कि क्या कर रहे हो। हाइट, सेल्स का साइज, ये आपकी ग्रिड्स को सेपरेट सेपरेट करने के लिए, और यहां से आप इसको डेप्थ देने के लिए, इधर या इधर पीछे की तरफ, ये देखो। जिस तरह का आपका कंटेंट है ना, उस हिसाब से आपने डिसाइड कर लेना कि इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। अभी मैं इसके ऊपर कुछ बना के दिखाता हूँ। ये हैंडल से ये कर लोगे, इधर वाले हैंडल से बिल्कुल उल्टा होगा, उधर वाला ग्रिड को कंट्रोल किया जाएगा। और अगर आप इस हैंडल को गौर करो, इससे इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है, देखो डीप कर दिया इस तरह, जैसे बिल्डिंग ऐसे लंबी पीछे की तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके ऊपर अब आप कंटेंट कैसे रखोगे? कंटेंट में अभी आपको रखना सिखाता हूँ, इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप कर लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर कंटेंट कैसे रखना है और किस तरह आपका विजेट यूज होगा, जो ए नंबर पे विजेट लिखा हुआ था। अब मुझे बताओ, राइट साइड पे प्लेस करना है या लेफ्ट पे साइड पे प्लेस करना है? मिसाल के तौर पर मुझे पहले राइट ग्रिड पे प्लेस करना है, मतलब ऑरेंज वाली। तो ऑरेंज वाले पे क्लिक करने के लिए आप इस ग्रिड के इस डॉट के ऊपर क्लिक करोगे। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जो कीबोर्ड का बटन यूज कर सकते हो, 1 लेफ्ट ग्रिड ऑन, 2 हॉरिजॉन्टल ग्रिड ऑन, 3 राइट ग्रिड ऑन। वो देखो उधर, वो साइड के ऊपर, वो आपको छोटा सा एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा, वहां से भी मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाने के लिए इधर लेके आता हूं स्क्रीन। ये जो है ना, ये इसे बोलते हैं विजेट। ये कैसे ऑन होता है? एक तो ये क्लिक करने से ऑन होता है, माउस का बटन इधर ऐसे, ब्लू हो गई, ये ऑरेंज हो गई, और ये हॉरिजॉन्टल नीचे वाली बेस हो गई, ठीक है। इनको शॉर्टकट की भी सुन लो, 1 2 3, 1 लेफ्ट ग्रिड, 2 हॉरिजॉन्टल ग्रिड, 3 राइट ग्रिड। हो रही है कि नहीं हो रही ऑन? ये मैं नंबर प्रेस कर रहा हूं ऊपर का कीबोर्ड के ऊपर, 1 लेफ्ट, 2 हॉरिजॉन्टल, 3, या भी प्रेस करके देख लेना, 1 2 3। ये 1 2 3 भी ऑन होता है, लेकिन अगर माउस हो तो जरूरत ही नहीं पड़ती, आप इसको क्लिक करके एक्टिव कर लेते हो। अब सबसे पहले आपने जिसको एक्टिव करना है वो आप कर लो। करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ये देखो, रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ये देखो, एक स्क्वायर मैंने, रेक्टेंगल मैंने बना दिया। इसका कलर वलर भी दे देता हूँ, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आपको पता, व्हाइट इसका कलर है, स्ट्रोक का कलर आपका ब्लैक है, लेकिन इसका कलर मैं आपको दिखाने के लिए ये चेंज कर देता हूँ। ये लो, एक मैंने बनाया अभी। अगर आप इसमें दूसरा बनाओगे, तीसरा बनाओगे, बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो इसी टूल को लो और यहाँ पे आके इसके बराबर में एक और रेक्टेंगल बना दो, जैसे मैं बनाने लगा हूँ, ये देखो। और अगर इसका साइज वाइज आपका नहीं ठीक है, इसको ठीक किया जा सकता है इसी टूल से, जिसका नाम है परस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसकी एक और ऑप्शन है पीछे बराबर में, सिलेक्शन टूल। ये वाला ना ले लेना ऊपर, सिलेक्शन टूल यहां नहीं चलेगा, जो परस्पेक्टिव ग्रिड टूल के ऊपर ये वाला सिलेक्शन टूल चलेगा। क्या नाम है? परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसको क्लिक कर दो, इसको क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दो। यहाँ पे आप क्लिक करके इसके ऊपर आप अगर इसका साइज कंट्रोल करना चाहिए, हैंडल छोटे छोटे आ जाएंगे, यहाँ से साइज बड़ा छोटा आप ग्रिड्स के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये मैंने अभी एक बनाया। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ इस तरफ और कुछ बनाना है,
कलर सेट करना है, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये दो मैंने बनाए हैं, दोनों का कलर चले। इधर मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक फिल, ये लो। अगर आप इसकी कॉपी निकालना चाहो ना स्टूडेंट्स, तो आपने इसी टूल को लेना है। टूल का नाम क्या है? परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल। शिफ्ट वी इसकी शॉर्टकट की है। इसको आपने क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके पीछे की तरफ ले जाओ। ये देखो, देख रहे हो, ऑटोमेटिकली साइज भी कर रहा है और स्नैपिंग भी हो रही है। स्नैपिंग पता क्यों हो रही है? क्योंकि एक ऑप्शन ऑन है इसकी स्नैपिंग की, जिसके मुताबिक ये एडजस्टमेंट कर रहा है। ये ऑप्शन अगर आप गौर करो, मैंने जब व्यू मेन्यू में आपको ये ऑन करवाई थी, परस्पेक्टिव ग्रिड वाला, ये नीचे इधर चेक करो, इसमें स्नैप भी ऑन होगा। वो देख रहे थे, उसके अंदर पकड़ रहा था, उसको स्नैप कर रहा था, इस वजह से कर रहा था। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर आपका तो स्नैप कर रहा था जब आप ड्रैग करके ऑल्ट के साथ जा रहे थे, मूव कर रहे थे, मेरा क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा, ये ऑप्शन आपकी ऑन नहीं होगी। क्या नाम है इसका? स्नैप टू ग्रिड। और अगर आपने पूरा काम कर दिया, आप इसको ग्रिड को ऑफ करके देखना चाहो, ये लो, अब ये आपका एक पट्टी सी स्ट्रिप नजर आ रही है। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड के साथ आपने बनाई हुई पट्टी है। अगर आपको कहा जाए कि इसके इधर भी करना है, अभी काम कंप्लीट थोड़ी हुआ है, अभी तो मैंने सिर्फ एक स्टेप को कंप्लीट किया है, एक उसके पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर। बाकी कैसे बनाने, जल्दी जल्दी वो बना के दिखाता हूँ। ये लो, अगली बात, उसको दोबारा ऑन करना है क्योंकि काम तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो मैंने बगैर कंप्लीट किए जॉब प्रोजेक्ट ऑफ कर दिया, ग्रिड को। दोबारा ऑन कर लो। शॉर्टकट की याद रखो, शिफ्ट कंट्रोल पी थी, या वो प्रेस कर दो। नहीं, भूल गए, जैसे मेरे जेन से भी निकल रही है, तो व्यू में जाओ और यहां पे जाके इस शॉर्टकट की को यहां तो याद कर लो। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव व्यू मेन्यू में जब जाओगे तो पर्सपेक्टिव ग्रिड है, इसमें जाना है और इसको शो करवा लो। शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। इसको ऑन कर लो। अब मैं जल्दी से इसका ये मैं अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आना चाह रहा हूं, तो याद रखना गलती से भी ये राइट वाली ऑन ना रखना। मैंने राइट ऑन किया हुआ है और लेफ्ट पे बनाने की कोशिश करूंगा तो ये होगा, ये देखो। इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, बाद में भी कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ये देखो, ये देखो, कुछ और ही बन रहा है। इधर अगर बनाना है तो ठीक था, लेकिन मैंने इधर अगर बनाना है तो मुझे पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? मुझे पहले इसकी जो विजेट है उसकी लेफ्ट ग्रिड को एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि वन प्रेस करने से हो जाती है। ये लो, ऑन कर दी। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करूंगा, जो भी कंटेंट बनाना है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे एक इसी तरह का स्क्वायर बनाना था। ये लो, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, ये लो। अगर आपका साइज वाइज इसके अंदर सही नहीं बैठ रहा, तो आपने यहां पे जाना है, इसके इस टूल के अंदर, उसके बराबर में एक टूल है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन, इससे आप हैंडल से मिलेंगे, हैंडल से इसको सेट कर लेना। और अगर आप इसके फर्दर, मैं इसका कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको कंटेंट थोड़ा सा कलर वाइज डिफरेंट नजर आए। ये देखो, इसकी कॉपियां निकालनी है, आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। आपने ऑल्ट के साथ, लेकिन टूल ये ऑन करना, यहां से ना करने बैठ जाना। इससे पहले तो हम इससे कर रहे थे सिलेक्शन टूल से। ये सिलेक्शन टूल का काम नहीं है, परस्पेक्टिव ग्रिड का जो सिलेक्शन है वहां से अटेम्प्ट करना है, ऐसे ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। अगर कलर डिफरेंट डिफरेंट रखना चाह रहे हो वो भी रख सकते थे, अगर सेम रखना है वो भी रख सकते। ये तो मैंने सारे कलर सेम रखे हैं ना। आप डिफरेंट भी ऑब्जेक्ट का कलर वर्क आप रखना चाहो, आप रख सकते हो। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स बना के एक अच्छा कंटेंट, इसी को मैं दोबारा से यहाँ पे भी रिपीट कर लेता हूँ, बजाय मैं टाइम वेस्ट करूँ इसी में। ठीक है, मैं यहीं से इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ, ऑल्ट के साथ। और अगर आप इसको, तो प्रॉब्लम है आपको ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके ड्रॉप करना, कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी कर दो। दोबारा सुनिएगा। अब इधर चूंकि आपने कंटेंट कुछ बनाना है, तो विजेट देख लेना, विजेट ऑन हो गया क्योंकि इस पे ड्रॉप किया था मैंने ऑल्ट के साथ। ये लो, साइज वाइज कर लेते हैं इसका। ये लो, अब इसकी ऑल्ट के साथ कॉपीज बना लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। कंट्रोल डी, समझ आ रही है? और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ब्लॉक्स को पुट करने के लिए नहीं होता, आप अपना टेक्स्ट भी उसके ऊपर रख सकते हो, जैसे मैं रख के दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। अगर आप टेक्स्ट टाइप करना चाहो, आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3D मूवी, टेक्स्ट दे देता हूँ, 3D मूवी। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया।
इसको आपने यहाँ पे इसके ऊपर लेके आना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो विजेट में बताओ कहाँ पे लेके आना, लेकिन उससे पहले टूल को ऑन कर लो। टूल जब तक ऑन नहीं करोगे आपको काम नहीं होगा। टूल ऑन करो, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ग्रिड। उसके अंदर सिलेक्शन चूंकि आपने बना के इसके ऊपर पुट करनी है, तो ये ले लो और इसको यहाँ से। और दूसरा ये कि इसकी डायरेक्शन बताओ, ऑरेंज वाली ग्रिड पे, तो ऑरेंज वाली पे क्लिक कर दो और यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ ले आओ। देख रहे हो ऐसे डीप जा रहा है पर्सपेक्टिव व्यू। बाकी इसका साइज वाइज आपने उसके ग्रिड के हिसाब से करना, बड़ा करना कर लो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से जाके इसका साइज वाइज बड़ा कर लो, डीप करना डीप कर लो, यहाँ से पीछे रखना पीछे रख लो, साइज बड़ा करना बड़ा कर लो, ये लो। और यही चीज है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे थिएटर लिखना है, थिएटर, ठीक है। दोबारा से सुनो मैंने ये कैसे किया। सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट टूल, टाइप टूल, यहाँ पे मैंने टाइप करना शुरू किया। ये मैंने टाइप कर दिया। सिलेक्शन टूल से साइज वाइज जितना मुनासिब करना था मैंने कर दिया। करने के बाद जहां पे पुट करना अपना कंटेंट, उसके लिए आपने लेना है ये टूल। टूल का नाम अगेन सिलेक्शन टूल से ना करने बैठ जाना, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको लेके आना है, राइट पे नहीं लेफ्ट पे। तो लेफ्ट ग्रिड को ऑन करो ऊपर, ये ड्रॉप करने के बाद साइज वाइज करना है, साइज वाइज यहाँ से। और जब अपना कंटेंट आपने रख दिया है, अब आप इस ग्रिड को ऑफ कर दो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको। आप अगर कुछ भी बनाते हो, लाइक मैं एक स्टार बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टार, अभी स्टार क्यों ऐसा बना, क्योंकि इस वक्त पर्सपेक्टिव की ग्रिड की लेफ्ट वाला ब्लू वाला होना है। दोबारा से देखो इसको कैसे टैकल करना है। मैं अगर कहूं कि शिफ्ट के साथ में आई, शिफ्ट कंट्रोल आई था ना, ये ऑफ हो गया, ये लो। अब ये कुछ ब्लॉक्स आपको इस तरह दिख रहे हैं जो आपने जो बनाए हैं। ये आपने कैसे बनाए, ये कंटेंट ये आपने बनाया है पर्सपेक्टिव ग्रिड से, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कुछ कंटेंट और ऐड करना है, एक तो यह कि ग्रिड ऑन करके ऐड कर लो। लेकिन अगर आप ग्रिड ऑन करके नहीं करना चाह रहे, वैसे ही आप रखना चाह रहे हो, वो भी किया जा सकता है। जैसे ये मैं कुछ स्टार्स लगाता हूँ, एक ये स्टार बनाया, इसकी कुछ कॉपियां निकाल लेता हूँ। कॉपी तो निकालनी आती है ना आपको, ऑल्ट के साथ एक कॉपी है, इसकी कुछ निकाल लेते हैं। ये लो इस तरह निकाल लो। कंट्रोल डी करने से आपको पता है डुप्लीकेट हो जाती है। ये 5 स्टार्स हैं, ठीक है। इनको आपने इधर पुट करना है या इधर पुट करना है, ये आपकी मर्जी है, कहाँ पे ग्रिड के साइड के ऊपर पुट करना है, ठीक है। स्टेप्स इसके देख लो दोबारा से। आपने ग्रिड को ऑन करना है, पर्सपेक्टिव वाले टूल को। ये टूल जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसकी ग्रिड्स अगर नहीं दिख रही तो इसको व्यू कर लेना, व्यू में जाके चाहे ऑन कर लो, चाहे शिफ्ट कंट्रोल आई से ऑन कर लो। ये जब आ जाए, इन सबको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको जिस साइड पे आपने प्लेसमेंट करनी है, वो ग्रिड का वो विजेट ऑन कर देना। अगर आपने इधर लेके आना है तो राइट वाली, इधर लेके आना है तो लेफ्ट वाली, ग्राउंड पे रखना है तो बॉटम वाली। देख रहे हो बिल्कुल सरफेस के ऊपर उसने उसको पुट कर दिया, हॉरिजॉन्टल बताई, ठीक है। दोबारा से देखो, अगर आपकी डिजाइन की रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि उसको आपने हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल, लेफ्ट करना है या राइट करना है, अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड। इसकी कुछ कॉपीज भी निकाल लेता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल आई करके इसको पहले ऑफ करो। ऑफ करके इसकी कुछ कॉपीज में और निकाल लेता हूँ। ऑल्ट के साथ आपको पता कॉपीज इजिली आप इसकी कर सकते हो, सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेना। ये मैंने कॉपीज, एक को मैं लेफ्ट रखूंगा, एक को मैं राइट रखूंगा, एक को मैं उसकी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ये लो। आप अपना कंटेंट पहले स्टैब्लिश कर लो, मतलब बना लो। बनाने के बाद आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड पे क्लिक करना है, ये। और उसकी ग्रिड्स अगर शो नहीं हो रही, शिफ्ट कंट्रोल आई। और फिर आपने टूल लेना है, टूल का नाम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। और इनको सिलेक्ट करके कहां पे, इनको सिलेक्ट किया। इनको भी मिसाल के तौर पे आपने इस साइड पे, यहाँ पे ये दिखाना है। इनको भी सिलेक्ट किया, इसको आपने इधर दिखाना है। तो पहले तो आप विजेट के थ्रू इसकी ग्रिड को एक्टिव करो, यहां से ऑरेंज वाली को। जब ऑन कर तो फिर इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करो। उसी तरह इनको सिलेक्ट किया। अब ये आप लेफ्ट पे रखना है तो लेफ्ट वाली विजेट को ऑन करो, ऑन करके इसको यहां रख दो। जब काम हो गया, एवरीथिंग इज ओके, शिफ्ट कंट्रोल आई करके इसको ऑफ कर दो। ये अगर आप गौर करो तो ये आपका कंटेंट जो बनाया गया है वो अलोंग दी
ग्रिड्स वो एक्टिव हुआ है। एक लेफ्ट ग्रिड है, एक राइट ग्रिड है, एक बेस ग्रिड है, जिसे हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको, अगर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहो स्टूडेंट्स, तो आप डबल क्लिक करके ये आप देख सकते हो। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आप पे है, शिफ्ट कंट्रोल आई करता हूँ, विजेट किधर है, वो उधर छुपा हुआ है। उसको अगर आप उधर से उठा के आपने राइट साइड पे लेके आना है, तो डबल क्लिक करके इसकी पोजीशन को भी रीलोकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मजबूरी मेरी ये है कि मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, ये देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये साइड के ऊपर डेमो में, ये देखो किस तरह की बिल्डिंग उसने बना दी। कंटेंट अपना बना लिया, फिर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, फिर खींच दिया उसको। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हो। इसी तरह आप सिंपल स्क्वायर बनाओ, छोटे 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 विंडोज बीच में बना लो, और उनको सबको सिलेक्ट करके ड्रॉप कर दो। ये इसको एज असाइनमेंट आप बना लेना। अगर मैंने ये आपको करके दिखा दिया तो ये भी आप कर सकते हो। मैं अगर आप किया, कहाँ आ सकता है, टॉप राइट, ये लो, कर दूं क्या, हुआ था दिख नहीं रहा था, इधर तो अब दिख रहा है ना आपको। तो इसकी आप लेफ्ट टॉप, इसको आप जहां पे प्लेस करना चाहो डबल क्लिक करके ये डिसाइड कर लेना लोकेशन, क्योंकि वैसे नहीं आती है। ये जो विजेट है कॉर्नर पे, जिससे आप कंट्रोल करते हो साइड को, लेफ्ट को, राइट को, यहाँ उसकी हॉरिजॉन्टल को, ये आपको दिख नहीं रही होती। ठीक है, तो ये बाल पर लेफ्ट पे नहीं दिख रही होती तो राइट पे ले आओ, राइट पे नहीं देखनी बॉटम लेफ्ट पे ले आओ, बॉटम लेफ्ट पे लेके आओगे तो ये बॉटम लेफ्ट पे आ जाएगा, सीधी सी बात है, वो आ गया उधर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको आप रीलोकेट कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। मेरा ख्याल में इस वक्त करंट लैब में ये आपको टॉप राइट पे बेहतर है, जो आपको दिख रहा होगा ये ऐसे। ठीक है, टॉप राइट पे ये आ गया। ये मैं आपको बोल रहा था कि इसको आपने ऑन करना है। ये ब्लू लेफ्ट वाला पार्ट, ये ऑरेंज राइट वाला पार्ट, और ये नीचे आपका कंटेंट जैसे आपने रखना है। और जब एवरीथिंग इज ओके, आप यहाँ पे जाके कॉर्नर पे इसको, जब आप यहाँ पे, ये हैंडल छोटा सा आपको हैंड सा नजर आएगा। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से रिलोकेट भी कर सकते हो। यही वैसे इसको आप एक्टिव करके यहां से इसको ऑफ भी कर सकते हो ऐसे। वो देखो, हैंड जब आएगा ना छोटा सा, तो आप उसके कॉर्नर पे जाओगे, टच करोगे, वो गायब, और साथ में ग्रिड भी गायब। और अगर ये गायब हो जाती है, दोबारा ऑन करने की तरीके दो और हैं। वो क्या है, शिफ्ट कंट्रोल आई, वो भी भूल जाती है। तो विंडो मेन्यू में जाके, व्यू मेन्यू में जाके, कहां पे, ए परस्पेक्टिव ग्रिड, यहां से शो ग्रिड कर दो, सामने लिखी हुई नजर आ रही है शिफ्ट कंट्रोल आई। और इस तरह आप अपना अच्छा सा कंटेंट बना के ये काम कर सकते हो। अब मैं इस लैब का एक सेकंड पार्ट आपको बताने लगा हूं। वो क्या है कि ये आपको इस तरह का कंटेंट अगर बनाना हो, जैसे ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये कैसल बनी हुई दिख रही है, या ये व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिख रहा है इस तरह, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एक व्हाइट, ब्लैक एक व्हाइट, ब्लैक, ब्लैक येलो कर लो, ये आपकी मर्जी है, कलर उसके अलग अलग भी रख सकते हो। ये इसी तरह बना हुआ कंटेंट है, ये जो भी पर्सपेक्टिव ग्रिड से आपने बनाया है, ये आप बना लो। ये आपने बनाना है, ये डोर आपने बनाना है आराम से। मैं अभी आपको ये जल्दी से 2 मिनट में ये बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इस लैब के इस पार्ट को लेके आता हूँ कि अगर आपने कोई इस तरह का कंटेंट बनाना हो, कि इस साइड पे इमेज कुछ और, इस साइड पे इमेज कुछ और, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर इमेज भी रख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे अपनी शेप्स को रिप्लेस कर सकते हो, इमेजेस को भी रख सकते हो। ये लैब का हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट, ये भी कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिएगा, एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, ये लो। और यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड की इस टूल को आप ऑन कर लो, और कभी अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर आप चाहो इस तरह का काम करना आपके लिए ईजी हो जाता है। ये लो जी, ये आर्ट बोर्ड का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लो, ताकि ग्रिड फुल फ्लैज नजर आए। अभी आज टूल का फोकस किया मैंने, आपको करने को कह रहा हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आपका अवेलेबल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस शिफ्ट पी, या ये इस तरह ये ग्रिड आ जाती है। ठीक है, रीलोकेट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, ये कॉर्नर से पकड़ के ना इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ये वाले हैंडल से। ये आगे पीछे करना हो, सेंटर में लेके आना हो, जैसे आप मुनासिब समझो। और अब मैं इसके ऊपर जल्दी से आपको, तो यहाँ पे अलग अलग, एक तरफ लाइट पड़ रही है, थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, एक तरफ लाइट नहीं है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी 2 डायमेंशन इस तरह, और दरमियान में कोई आर्क्स वगैरह बना के आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये करके देख लेते हैं। ये देखिए जनाब, विजेट ये आपके सामने, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, इस साइड पे चूंकि बनाना है तो कंटेंट, तो आपने ये वाली साइड ऑन कर दी। करने के बाद ये एक रेक्टेंगल लिया, ये इसके कॉर्नर पे गए, कॉर्नर पे जाके ये ड्रॉ कर दिया एक रेक्टेंगल ऐसे, और इसको कर देते हैं ब्लैक फिल। ठीक है, ये ब्लैक फिल कर देता हूँ, ये ब्लैक हो गया।
अब आपने चूंकि लेफ्ट साइड पे बनाना है, ये लेफ्ट साइड को क्लिक किया और यहाँ पे फिर एक और बॉक्स बनाता हूँ, और वो देखो डायरेक्शन उसकी ये बनाई। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ये कर देता हूँ। ये आप देख रहे हो दो अलग अलग आपके बॉक्सेस ग्रिड्स के ऊपर आ गए, एक राइट के ऊपर एक लेफ्ट के ऊपर। अगर आपने यहाँ पे आर्क्स बनानी है या कुछ और कंटेंट बनाना है, लाइक विंडोज आपने बनानी है, कोई आर्क बनाना है, कोई डोर बनाना है, आपने कुछ इस तरह की बिल्डिंग दिखानी है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल आई करो, इसको पहले ऑफ कर दो, ये लो। अब अपना तसल्ली से अपना कंटेंट बनाओ जो भी आपने बनाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने एक डोर बनाना था, डोर बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सिंपल सा आपने एक रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल के बनाने के बाद दो पहले आपको ये करवाया था, इसको और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके इन दोनों को राउंड कर दो। राउंड करने के बाद ये आपने पुट करना है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा लाइट कलर के साथ इसको दिखा देता हूँ, ये लाइट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ या यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, दोनों साइड पे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, दोनों साइड पे लगाने का तरीका वो आपको बताने लगा। दूसरा, आप यहाँ पे अगर छोटे छोटे विंडोज छोटी छोटी दिखानी है, ठीक है, बिल्कुल दिखा देते हैं। ये लो, ये एक मैंने छोटा सा एक स्क्वायर लगाया, उसका कलर मैं येलो कर देता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी जरा क्लियर नजर आए। फिलिंग इसकी येलो कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, और इसकी कुछ कॉपियां बना लेते हैं। कॉपी आपको पता है ऑल्ट के साथ बनती है, दरम्यान में गैप वाइट का आ रहा है क्योंकि वाइट फिल वाइट स्ट्रोक है। ठीक है, कंट्रोल डी करके इसकी कुछ कॉपीज बना देता हूँ, चार ये और इसी तरह चार इसके नीचे ऑल्ट के साथ, ये लो। अब ये आप अपनी बिल्डिंग के इस साइड के ऊपर आप इसको लगाना चाह रहे हो। ये वैसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको अलग से बना के इसको पुट करने लगा हूं। ठीक है, ये देखिए किस्सा, ये चेक कीजिएगा। बना लिया, तसल्ली से आपने बना लेना है। बनाने के बाद अगला काम आपने क्या करना है, आपने टूल लेना है वो जिससे आपने काम किया था, पर्सपेक्टिव ग्रिड। इसकी लॉन्ग क्लिक करना है और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन ग्रिड आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है, इसको आपने एक्टिव करना है। करने के बाद बताना है किस साइड पे इसको पुट करना है, इधर या इधर। अगर इधर करना है तो फिर ये ऑन करो, ऑन करने के बाद यहाँ पुट कर ये लो। अगर आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी वो भी बना सकते हो, एक ये बनी है, एक इसके साथ और आपने बनानी है, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ये डिस्टेंस के ऊपर यहाँ रख दिया, ये देख रहे हो पर्सपेक्टिव वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्टेंस भी कर देता है, साइज भी छोटा कर देता है। दूर है ना, एक करीब है एक दूर है। इसी तरह अगर आप विंडोज भी पुट करना चाह रहे हो बिल्कुल हो जाएगी। इसको आपने सेलेक्ट करना है, नंबर वन। नंबर टू, टूल लेना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। और नंबर थ्री, आप इसकी डायरेक्शन बताओ कहाँ रखना है, इधर ही रखना है, ठीक है इधर ही रखना है, ये लो। ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है इधर। इसकी कॉपी निकालनी है, ऑल्ट के साथ यहाँ पे ड्रॉप कर दो, क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ ले जाओ, ये लो। समझ आ रही है किस तरह आपकी उस साइड को, और इधर करना है इधर कर दो, उधर करना उधर कर दो, ये आप आपकी मर्जी है। कलर वगैरह देख के कि किस पे ऊपर वो अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसी तरह टेक्स्ट को भी आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे आपने होम स्वीट होम लिखना है या कुछ भी लिखना है, टाइटल वगैरह, यहाँ पे आप, और ये जब हो गया शिफ्ट कंट्रोल आई करके इसको आप यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हो। वैसे बनाना ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अगर आपके पास ये पर्सपेक्टिव ग्रिड वाला ऑप्शन ना होती, टूल ना होता, बन तो जाता, कुछ ना कुछ कर ही लेते। लेकिन ये आपको एक व्यू दिखाता है, पर्सपेक्टिव व्यू दिखाता है, क्लोज टू फार। ठीक है, डीप इस तरह आप, और इसको अपने कंटेंट को यहाँ पे रखते वक्त आपको आसानी देता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने की ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको बता दी, और किस तरह ऑन ऑफ करना है ग्रिड वो भी मैंने बता दिया। ग्रिड का साइज किस तरह बड़ा छोटा करना है, फार कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको समझा दिया है। विजेट का इस्तेमाल कैसे करना है, और जब हो गया एवरीथिंग इज ओके, डन हो गया, तो इसको आप यहाँ पे ऑफ करके, दिस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का सारा डेमो लैब मैंने आपको दे दिए, बना के दिखा सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको इमेजेस को कैसे पुट करते हैं वो भी देख लेते हैं कि इमेजेस कैसे लगते हैं, इमेजेस को कैसे आप इसमें फिट कर सकते हो। तो उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके कोई लोगो है, कोई डिज़ाइन है, कोई कवर पेज है, उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट आपकी क्लाइंट की कुछ इस तरह की है, तो उसको आपने किस तरह यहाँ पे बनाना है, इसको भी हम बना के देख लेते हैं। मैं असल में ये बनाना चाह रहा हूँ, ये पार्ट, ये हिस्सा। ठीक है, इधर आप देख रहे हो एक अलग इमेज है, इधर एक अलग इमेज है, ऊपर एक अलग इमेज है। ठीक है, अब इस तरह का अगर आपने कोई कंटेंट बनाना तो कैसे बनाना है इलिस्ट्रेटर में।
प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया। आर्टबोर्ड का साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि मैं आपको इजीली दिखा सकूं कि है क्या ये। आर्टबोर्ड आपको पता है, इधर से साइज बड़ा कर सकते हो। और ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव ये आ गया जी, ठीक है। पर्सपेक्टिव ग्रिड को आपने क्लिक करके ऑन कर लेना है। इसको रीलोकेट करना है, आपकी मर्जी है, पोजिशन करना है इसको जैसे आप दिखाना चाह रहे हो आप दिखा दो। अब आपको मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे एक साइड पे एक इमेज चाहिए, दूसरी साइड पे एक इमेज चाहिए। कुछ रोज पहले मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स होता है या सर्कल होता है या पॉलीगॉन होता है या स्टार होता है, उसके अंदर आप इमेज को क्लिप कर सकते हो। रूल याद है ना? इमेज आप क्लिप कर सकते हो। इमेज को आपने रखना होता है उस शेप के पीछे। और आपको याद होगा टूल हमने सीखा था ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ये ये वाला क्या नाम था, क्लिपिंग मास्क। ठीक है, क्लिपिंग मास्क में हमने मेक किया था, कंट्रोल 7 शायद उसकी शॉर्टकट की थी। अभी भी मैं वही काम करने लगा। अगर आपको वो टूल याद हो जिसका मैंने करवाया था, उसी टूल के मुताबिक मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। अब किस साइड पे बनाता हूँ, ये मैं पहले राइट पे बनाता हूँ। एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। बॉक्स का कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इसी तरह मैं इसके लेफ्ट पे भी बॉक्स बनाता हूँ। ये लो, लेफ्ट पे भी एक बॉक्स बना दो। कलर थोड़ा डिफरेंट दे देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे फर्क दोनों में। ये लो। अब इसके अंदर आपने कैप्चर कैसे करना है इमेज को, तरीका वही है। इमेज लेके आओ और इमेज को आपने बिलो रखना होता है, अबव रखना होता है शेप के, बिलो। ठीक है, लेयर पैनल में चलते हैं। लेयर पैनल आपको पता है बहुत ही फेमस पैनल है। हर एक जो सॉफ्टवेयर सीखोगे, चाहे आप कॉरल ड्रॉ सीखो, चाहे आप फोटोशॉप सीखो, चाहे ये कॉरल सीखो, ये इलिस्ट्रेटर सीखो, ये है जी आपकी ब्लू रेक्टेंगल और ये नीचे है रेड रेक्टेंगल। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इमेज जो आपने रेड रेक्टेंगल में रखना है इसके बिलो ले जाओ। जो ब्लू वाला है, ब्लू को उसके नीचे उसको प्लेस कर दो। मैं काम करता हूँ, दो इमेजेस लेके आते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीसरा रखना तीसरा भी, मैं दो भी फिलहाल पुट करके दिखाता हूँ। फाइल में जाओ, प्लेस करना पड़ेगा। ये प्लेस हो गया, प्लेस मेन्यू में जाओ। और ये हमारा वो तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपना जो भी जेपीजी वगैरह है उसको आप लेके आ सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं कुछ मिसाल के तौर पे ये इमेजेस मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखिएगा, एक ये पैरट ले आते हैं, एक और इमेज यहाँ से पिक कर लेते हैं, उसको ले आते हैं। ये दोनों ले लेते हैं। दोनों को मैंने सिलेक्ट करके प्लेस कर दिया। ये इमेजेस आ गए, पहला और दूसरा। अब इनको सिर्फ एक काम करना है कि जहां पे आपने उसको पुट करना है उस शेप के बिलो इसको रखो, दूसरा भी ले आओ। ये दोनों इमेजेस आ गए, ठीक है। अब एक इमेज आपका जो ब्लू के अंडर लेके जाओगे, एक इमेज को आप रेड के अंडर लेके जाओगे। तो साइज वाइज इसका बाद में भी कर सकते हो, पहले करना है पहले भी कर सकते हो। ये आपके पास ये आ गया जी। साइज वाइज कर लो, बड़ा करना बड़ा कर लो, इसका भी साइज अगर आप बड़ा करना चाह रहे हो बड़ा कर लो। ये पैरेट को आपने सेलेक्ट किया, इसको आपने लेके आना है किसके नीचे, जो ब्लू वाला है। ये ब्लू है, ठीक है, इसके नीचे ले आओ इसको ऐसे, उसके बैक पे चला गया, ठीक है। और ये जो आपकी बटरफ्लाई है वो रेड के बैक पे लेके आनी है, तो ये रेड के बैक पे इस तरह रख दो। दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने रिस्पेक्टेड जो उसकी कंटेनर्स हैं, कंटेनर ही है ना, एक ये है लेफ्ट वाला रेक्टेंगल और एक राइट वाला रेड रेक्टेंगल। तो हर एक कंटेंट को जो उसके अंदर पुट करना है, क्लिप करना है, क्लिप नहीं करना। अब ये क्लिप से नहीं होगा। अब हमारे पास एक और टूल है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरट को ले लेते हैं पहले। पैरट यही है ना, ये देखो रेक्टेंगल ऊपर यही पड़ा हुआ है ना, क्लियर। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो शेप के साथ। और ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक और आज ऑप्शन आपने सीखनी है, ये आपने क्लिप नहीं करवाना, ठीक है। ये आपने क्लिप नहीं करवाना है, इसको क्लिप से ये होगा नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाना पड़ेगा। और उसमें ये क्या लिखा हुआ है, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट।
डिस्टॉर्शन। अच्छा, इसको ना एक काम कर लेते हैं, एम्बेड कर लेते हैं। ठीक है, एम्बेड कर लेना, सिलेक्ट वो इमेज जो लेके है ना उसको एम्बेड कर लेना। अच्छा, अब दोबारा से करते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट मेन्यू में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ अभी आपके साथ। ये करता क्या है, डिस्टॉर्शन हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसको फिट कर रहा है कंटेंट को, और ये कैप्चर करके उस बॉक्स में फिट कर देगा इसको। ये एक नया टूल आपको सिखा रहा हूँ, और ये टूल्स अभी आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ आगे। इसका मतलब सेम स्टेप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना। क्या करना है, नंबर 1 इमेज को लेके आना है, नंबर 2 एम्बेड कर लेना, नंबर 3 इसको उस शेप के बिलो रख देना, जैसे मैंने रखा, शेप ऊपर है, ऑब्जेक्ट्स के नीचे है। ठीक है, लेयर वाइज। फिर अगला स्टेप मैंने आपको बोला इन दोनों को सिलेक्ट करना शेप के साथ। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना और एनवेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। ये लो, ये प्रोग्रेस कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू दिस शेप जो ऊपर बनी हुई है इसके मुताबिक उसकी शेप को डिस्टॉर्शन कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, उसके मुताबिक बना रहा है। ठीक है, ताकि वो भी आपका कंटेंट जो आपका पैरेट है यहाँ अंदर फिट भी हो जाएगा, और अगर आप शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो वो आपको कंटेंट कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, अभी जो आपको टूल इस्तेमाल करवाया वो डिस्टॉर्शन में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ये एक ऑप्शन थी जिसको अटेम्प्ट कर, क्लिपिंग मास्क से नहीं होना। बार बार स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्या क्लिपिंग मास्क से करना है? नो, ये क्लिपिंग मास्क से नहीं होना, ये होना है तो डिस्टॉर्ट में इस ऑप्शन से होना है, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अब आपको सर इसका कोई और एग्जांपल, इसको थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। आपने अभी इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड में देखा कि कैसे आपको कंटेंट जो है आपने उसको पुट करना है इस ऑप्शन के थ्रू। अब मैं आपको ना इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट का मतलब। अब इससे आपको फायदा क्या होने वाला है, और कैसा कैसा कंटेंट आप अपना डिजाइन कर सकते हो। मैं आप छोटी सी एग्जांपल पहले दूंगा। एक इलिप्स बनाते हैं, इसके अंदर आप लिखते हो, आपका कोई लोगो बनाना चाह रहे हो, EME मैं लिखता हूँ इसमें। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ EME, एक कंटेंट मैंने लिखा। ठीक है, ये लो, साइज बड़ा कर लेता हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल को, आप मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। कलर मैं इसका सर्कल का या लिप्स का थोड़ा इसलिए चेंज करता हूं ताकि आपको पता चले हुआ क्या। ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, EME भी आपने लिख दिया। अब आप चाह रहे हो EME शेप कर ले अपने आप को विद टॉप ऑब्जेक्ट, शेप कर ले अपने आप को विद दी प्रेजेंस ऑफ टॉप ऑब्जेक्ट। आसान से ट्रिक बताऊं, पहले तो इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो। दूसरा काम, इसको उस शेप के बिलो ले जाओ। क्या ख्याल है, ये ले गए। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, और आपने डिस्टॉर्शन में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, देख रहे हो, उस शेप के मुताबिक उसने कर दिया इसको। कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब बहुत सारा कंटेंट आप इस तरह का अगर बनाने में इंटरेस्टेड हो, कोई लोगो शो को कोई इस तरह का, तो आप ये बना सकते हो। ये एक और काम करते हैं, जिसने नहीं समझा दोबारा देखें। ये देखो, ये एक शेप बनाई मैंने, एक सिंपल सी पॉलीगॉन है। ठीक है, ये पॉलीगॉन मैंने बना दी। पॉलीगॉन बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना कंटेंट, SMS लिख लेता हूँ, चलिए ये मैंने लिखा। लिखने के बाद साइज वाइज कर लेना मुनासिब सा। ठीक है, करने के बाद स्टेप क्या थे, इसको पहले आप आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना। स्टेप नंबर 2, ये जो शेप है इसको ऊपर होना चाहिए, अबव लेयर पे होना चाहिए। ठीक है, आसान से ट्रिक ये है, या यहां से कर लो, ये पॉलीगॉन है जो आपको दिख रहा है, और ये वो पूरा SMS टेक्स्ट लिखा हुआ है। SMS टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये नीचे होना चाहिए। ठीक है, ड्रैग करके इसको नीचे ले आओ। लाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करो, सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करो, और ऑब्जेक्ट में डिस्टॉर्शन में से एनवेलप डिस्टॉर्ट, एनवेलप मतलब उसको बंद कर दो, जैसे खत नहीं होता, खत को आप जब एनवेलप में बंद करते हो तो खत की शेप वही बन जाती है ना, जैसे आप इसको करते हो। जैसे उस एनवेलप के अंदर बड़ा होता है तो बड़ा साइज, छोटा होता है छोटा साइज, इसको आप एनवेलप में क्लोज कर देते हो। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है, सेम वही, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और इसको बना दो विद टॉप ऑब्जेक्ट।
शेप को देखो, इसने वही शेप ले ली जो आपकी सर्कल की होगी, रेक्टेंगल की होगी, स्टार की होगी, पॉलीगॉन की होगी, इलिप्स की होगी, वैसी शेप ये ले लेगा। यहां तक कि पेन टूल से बनाई हुई शेप जो होगी, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, क्लोज होनी चाहिए शेप, ओपन नहीं रखनी, प्रॉपरली इसको क्लोज कर देना, स्टार्ट टू एंड के साथ बंद कर देना। पेन टूल से यही होता है ना, आप जब तक ये नहीं करोगे तो वो नहीं करता। ठीक है, तो ये आप इस तरह इसको कर लीजिएगा। एक और लास्ट एक्शन इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ, पेन टूल का भी इस्तेमाल इसी तरह, ये देखिएगा, इसको बंद करना है। ये लो, एक मैंने टेम्परेरी शेप बना दी। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको याद होगा मैंने उसके लिए आपको बोला था कि इस टूल से आप इसको एडजस्ट कर लेना। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको आप सेट वेट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर आप समझते हो कि मुझे इसकी शेप थोड़ी सी चेंज भी करनी है, आप कर लेना, वो तो मसला है कोई नहीं। अच्छा, ये लो, फिलहाल मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने इसको शेप को करना सेट। मैंने इसे भी ये बताना था कि आपका जो भी कंटेंट होता है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। स्टेप वही है, आउटलाइन, सेंड टू बैक, यहाँ से भी कर सकते हो, सेंड टू बैक पीछे होना चाहिए। ठीक है, ये पीछे चला गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके, और ये ऑप्शन को आज आपको मैंने पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, और वैसे भी इसको एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, देख रहे हो शेप उसने उस तरह की बना दी जिस तरह की आप चाह रहे थे। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये शेप भी नजर आनी चाहिए अराउंड, वो भी आ जाएगी। ये देखो, ये अगर है, कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से देखना, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसकी कॉपी पहले से निकाल लो, शेप की कॉपी, टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, शेप की कॉपी एक निकाल लो। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को करना था, ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्शन में जाके कर लो, एनवेलप डिस्टॉर्ट में मेक द टॉप ऑब्जेक्ट करने के बाद ये शेप लो, ये यहाँ पे रख दो। ठीक है, और इसको सेंड टू बैक कर दो। अरेंज में आपको पता है सेंड टू बैक हो जाएगा। सेंड टू बैक करके ये शेप भी नजर आएगी, और अगर इसके स्ट्रोक पे काम करना है, स्ट्रोक को भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस एक्शन में ला सकते हो। आपको पता है ये स्टाइल भी है स्ट्रोक के डिफरेंट डिफरेंट, ये भी आप ऑन कर सकते हो। इसको और भी आप खूबसूरत से ये स्ट्रोक की इफेक्ट्स हैं ये भी लगा सकते हो, तो एक अच्छा सा डिज़ाइन बनते हुए आपको नजर आएगा। बाद अगर आपको ये आपने बनाया था, इसके अराउंड अगर आपको सर्कल लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक है, ये वैसे बाद में बनाना है, बाद में भी आपको पता है सर्कल तो लग जाएगा, लेकिन अगर उसी वक्त बना रहे थे तो अच्छा हो जाता। अब आपको बनाते वक्त थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। आपने एक सर्कल बाद में बनाना है तो बाद में आप बना लो। फिर इसको बैक पे रख के इसके ऊपर आप कोई स्टाइल देना चाहो, सेंड टू बैक। ठीक है, ये लो, ये लो, इस तरह भी दिखा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी आपके इस तरह का आपने एक्सपीरियंस आपने किया होगा, कुछ ऐसी आपको कंटेंट की विजिबिलिटी डिफरेंट मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में आपको दिखाई देते होगा। तो आज आपने उसको यूज़ करते हुए अपना इस तरह का कंटेंट अगर आप डेवलप करना आउटपुट के साथ, तो ये आप इस तरह कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट टूल का नाम पर्सपेक्टिव ग्रिड एंड डिस्टॉर्शन में। आज आपको मैंने एक टूल और बता दिया एनवेलप डिस्टॉर्ट में, जिससे ये काम करने में आपको आसानी होती है।